अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे किसने कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय तस्मै सम्यक् सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। आज आचार्य यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी 25वें नंबर के श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं। कटस्कर्ता है मिति संबंध स्याद्विर्दियो ध्यानम ध्येयम इदात्मेव संबंधा की दृश्यस्तदा। कटस्कर्ता मिति संबंधा स्याद्विर्दियो ध्यानम ध्येयम इदात्मेव संबंधा की दृश्यस्तदा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कटस्कर्ता है मिति संबंधा स्याद्वाद्वेद्यो, मैं अहम कर्तस्कर्ता चटाई का करता हूँ, ऐसा भाव अब नजर आ रहा है। इति संबंध, इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध द्वयोर द्वयोर भिन्न भिन्न दो पदार्थों में स्याद होता है। परंतु इदा ध्यानम ध्येयम, जब ध्यान और ध्येय आत्मावेव आत्मा ही हो तदा तव की दृशा संबंधा, फिर संबंध कैसा होता है। पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर से यहाँ कहना चाहते हैं, अर्थ तो आपने समझ लिया। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि ये जीव जो है संबंध को समझता है कि ये संबंध हमारा है, इसको करने वाला मैं हूँ। और जब तक तुम्हारे मन में ये भाव है कि ये करता मैं हूँ, इसको कार्य को करने वाला मैं हूँ, तो जो मैं हूँ, बात तो आचार्य ने कहा था कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, तो कहा था सुखी और दुखी हटा दो, केवल मैं हूँ इतना ही रखना। अब आचार्य कह रहे हैं मैं हूँ ये भी खत्म कर देना, है ना। मतलब हमारे आचार्यों ने कितने अच्छे तरीके से आपको पहले तो ये सिखाया कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, इसमें तुम कहाँ हो। तो जो मैं हूँ बस वही तुम हो, सुखी और दुखी तो ये शरीर है। अब आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि मैं हूँ ये भी ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें लगे रहोगे मैं हूँ तो मैं करते रहोगे। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम और तुम्हारी आत्मा कोई अलग नहीं है। चटाई बनाने वाला और चटाई कोई अलग नहीं है। मकान बनाने वाला और मकान कोई अलग नहीं है। आप विचार करना आचार्य कितनी गहरी बात कह रहे हैं। आचार्य यहाँ पर कर्ता और कर्म को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दो को खत्म कर कर एक को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक हम दो में रहेंगे तब तक हम बाहर घूमेंगे, और जब हम एक में आ जाएंगे तो हम अंदर में पहुंच जाएंगे। शरीर और आत्मा दो नहीं एक है, ऐसे कैसे महसूस करोगे। ख्याल करके रखना, आचार्य यहाँ पर इतना कहने का प्रयास कर रहे हैं, मैं और मेरा भाव जो है वो खत्म करो, तू और तेरा का जो भाव है उसे खत्म करो।
जब तू और तेरा का भाव छोड़ दोगे, मैं और मेरा का भाव छोड़ दोगे, उस समय तुम्हारी आत्मा बाहर की दुनिया नहीं देखेगी, अंदर की दुनिया देखेगी। बाहर के वैभव में नहीं फंसेगी, अंदर के वैभव में फंसेगी। बाहर के झंझटों में नहीं उलझेगी, अंदर के झंझटों को सुलझाने का प्रयास करेगी। आप विचार करना, आज सुबह की क्लास में मैंने आपको समझाया, मंदिर और घर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मंदिर में भगवान रहते हैं और घर में भागवान रहते हैं। कभी बोलते होगा ना, अरे भगवान ये काम तो कर दो। मंदिर में भगवान रहते हैं और घर में भागवान रहते हैं। मंदिर में गर्भगृह होता है और घर में प्रसूति गृह होता है। मंदिर में शिखर होता है और घर में एंटीना होता है। मंदिर में घंटा होता है और घर में घंटी होती है। कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना ही है, मंदिर में बाहर से कुंडी लगती है और घर में तुम अंदर से कुंडी लगाते हो। बाहर की कुंडी तो कोई भी खोल देगा, लेकिन अंदर की कुंडी तो तुम्हें ही खोलना पड़ेगी। आज तक मंदिर में अंदर से कुंडी नहीं लगी, अंदर से नहीं लगी, इसलिए जो चाहो वो चला जाता है और दर्शन करके आता है। और मंदिर में अंदर से कुंडी लग जाए तो फिर तो अंदर वाले को खोलना पड़ेगा, लेकिन अंदर वाले ने तो कपड़ा भी खोल दी है, अंदर वाले ने तो कर्म भी खोल छोड़ दिए, तो वो तो खोलने आने वाला नहीं है। तो आप विचार करके रखना, अंदर कुंडी लगी नहीं है, बाहर से कुंडी लगा रखी है आपने, बाहर वाला खोल सकता है। इतना ही विचार करके रखना। लेकिन तुमने अपने इस देहालय में, मंदिर जिनालय है, तुम्हारा देह भी देह आलय है, उस देह आलय में तुमने कुंडी लगा रखी है अंदर से, और पता नहीं कैसे मैजिक करके तुम बाहर आ गए, जादू से बाहर आ गए, है ना। कुंडी अंदर लगा रखी तुमने, अंदर बैठे परमात्मा को बंद करके अंदर से कुंडी लगा के बाहर आ गए, और बाहर आ गए तो बाहर पांचों इंद्रियों में खुशियां मनाने लगे। लेकिन अंदर जो देवालय में परमात्मा था, वहां तक तुम जा नहीं पा रहे हो, और जब तक तुम वहां नहीं जा पाओगे तो कुंडी कौन खोलेगा? जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, अंदर की कुंडी तुम्हें ही खोलना है। ख्याल करना। लो, खुल गई कुंडी। अंदर में जब कुंडी खोलने का प्रयास करना है तो अंदर जाओगे कैसे? आचार्य यहां कह रहे हैं अंदर जाना है तो ध्यान के माध्यम से जाना। आप विचार करके रखना, आचार्य यहां कह रहे हैं कि अंदर जाना है क्योंकि कुंडी तुमने अंदर से लगा दी है, और अंदर से लगी हुई कुंडी खोलने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाना है तो उनके लिए गाथा आचार्य ने कह दिया है, कटस करता है मिति संबंधा साध द्वेर दियोर। ख्याल करके रखना, अंदर कुंडी खोलना है तो ध्यान के माध्यम से अंदर जाओ, अंदर कुंडी खोलना है तो संयम के माध्यम से अंदर जाओ। जो भीतर गया वो तर गया। विचार करके रखना, जो भीतर गया वो तर गया, और जो भी संग गया वो भी तर गया। हम इतना ही विचार करें, हमें अपने जीवन को समझने का प्रयास करना है। हम लोग रोज बोलते हैं 12 भावनाओं में, आप अकेला अब तरे मरे अकेला होए। ख्याल करना, या कहूँ इस जीव को साथी सगाना, फिर भी साथियों को ही रोना है, फिर भी साथियों के चक्कर में ही परेशान हो रहे हो, फिर भी परिवार के चक्कर में ही परेशान हो रहे हो, फिर भी समाज के चक्कर में परेशान हो रहे हो। विचार करना, कोई साथ देने वाला नहीं है, ये बात का आपको ख्याल होना चाहिए। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में स्वयं को पाने का प्रयास करो। कुंडी तुमने अंदर से लगा रखी है, उसे खोलने के लिए संयम के माध्यम से, बैलेंस के माध्यम से, समता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने आप में जाओ, और अंदर जाकर एक ही खलबली मचा दो।
घर में चोर डाकू आ जाए ना तो कितनी जोर से चिल्लाते हो, चोर 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 चोर, सब मोहल्ले वाले सुन ले। तो ऐसे ही अंदर जाओ, जो चोर बैठे हैं ना, जोर से चिल्ला कर उनको कहो चोर 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 भागो भागो, और जैसे ही वो भागेंगे चोर, अंदर के कर्म रूपी चोर भागेंगे, तो तुम्हें केवल ज्ञान होगा। फिर पूरा दुनिया तुम्हें सुनने का प्रयास करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये विचार करना, एक बार जाओ, मौन पूर्वक चले जाओ अंदर, कहना तुम हमारे काम के आदमी नहीं हो, निकलो बाहर, तुम हमारे दुनिया में डिस्टर्ब कर रहे हो, निकलो बाहर। तो अंदर उन आत्मा, उन विचारों को बाहर निकालो जिनसे तकलीफ होती है, जिन चीज़ों से तकलीफ होती है, जिन क्रियाओं से तकलीफ होती है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि दो नहीं है, एक ही है। विचार करना, जब मकान बनाना होता है ना, आर्किटेक्ट को वो नक्शा पूरा दिमाग में बनाना पड़ता है। जब वो नक्शा दिमाग में बनता है ना, तब वो नक्शा कागज में आता है और वैसा ही मकान बनता है। चलो छोड़ो, वो आर्किटेक्ट को तुम लोगों ने जाना या नहीं जाना, लेकिन तुम सब भी आर्किटेक्ट हो। रोटी बनाना पड़ती है तो रोटी बनाने के पहले मन में आना है कि रोटी गोल बनाना है या तिरछी बनाना है, और मन में आपके है गोल बनाना है तो रोटी गोल ही बनती है। ख्याल करना, आचार्य ने कह दिया। एक संत के पास एक आदमी पहुंचा कि मैं ध्यान करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, ध्यान कर सकते हो, पहले ये बताओ तुम्हें किसी से प्यार है कि नहीं आज तक। उन्होंने कहा प्यार? महाराज हम ध्यान करने की बात करने आए हैं, प्यार की बात? उन्होंने कहा है तो है, लेकिन मैं अकेले में बताऊंगा। चलो भाई सब लोग चले जाओ, ये अकेले में बताएगा। अकेले में उससे पूछा तुम्हें किससे प्यार है? उसने कहा मुझे मेरी भैंस से प्यार है, मेरे घर में भैंस है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है, बैठ जाओ और उस भैंस का ध्यान करो। आप विचार करके रखना। वो बैठ गया, बैठकर जैसे ही भैंस का ध्यान करता गया, थोड़ी देर में भैंस की तरह रवाने लग गया, भैंस की तरह चलने लग गया, भैंस की तरह क्रियाएं करने लगा। बस अब रुक जाओ, अब तुम परमात्मा का ध्यान कर सकते हो। जो अपने जिससे तुम्हें प्रेम है उसमें जब डूब जाओगे तो बस वही व्यक्ति परमात्मा का ध्यान कर सकता है। उन दोनों में अंतर नहीं हो। ख्याल करना, ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये तीन चीजें हैं। ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये तीनों अलग अलग हैं। ध्यान जो भगवान का किया जाता है, ध्याता जो करता है, और ध्येय जो लक्ष्य है, ये तीनों अलग अलग हैं। लेकिन जब तीनों का तीनोंपन खत्म हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, आप विचार करके रखना, तीनों को मिलाएंगे तो ही मोक्ष मार्ग बनेगा। तो ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये तीनों प्रक्रिया एक में समाहित हो जाएं, कैसे होगी वो कला आचार्य यहाँ बता रहे हैं। ध्यान ध्येय इदात्मेव संबंधा, इनका संबंध एक बना लो। आप जब ध्यान करने बैठते हैं, जो आप ध्यान कर रहे हैं उसको कहते हैं ध्यान, और आप उस वक्त क्या है? ध्याता। और आप किसका ध्यान कर रहे हैं? वो है ध्येय। ध्येय, ध्याता और ध्यान, ये तीनों का तीनपना खत्म होना है। कैसे होगा? इस प्रकार से बैठो। जब आंख बंद कर कर आप बैठने का प्रयास करते हैं तो आप अपने आप का ही ध्यान करें, क्योंकि हमने भगवान का ध्यान बहुत कर लिया। और जिसका जिससे अटैचमेंट होता है ना, जिसका जिससे लगाव होता है ना, उसका उससे बड़ा अच्छा संबंध बनता है। मेरे गुरुदेव ने एक उदाहरण देते हैं, संसारिक है लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है। किसी की नई नई शादी हुई हो, शादी के बाद वो लड़की अपने माँ के घर आ जाए, माँ के घर आने के बाद उससे पूछा जाए, उदास बैठी हो, उससे पूछा जाए क्यों
किसका ख्याल आ रहा है? सासू का? ओके, हाँ। ससुर जी ख्याल में आ रहे हैं? हाँ। देवर जी? हाँ। देवरानी? हाँ। ननंद? हाँ। किसका ख्याल आ रहा है? इतना तो समझते हो ना, क्योंकि शादियां आपकी हुई हैं। आप विचार करके रखना, केवल पतिदेव का ख्याल आ रहा है। ससुराल में सब हैं लेकिन पतिदेव का ख्याल आ रहा है। तो विचार करके रखना, ऐसा ही है जब तुम अपनी आत्मा की ओर जाना शुरू करोगे तब उदास होगे। किसके लिए उदास हो रहे हो? कोई सामान नहीं मिला इसके लिए? हाँ। कोई ने सम्मान नहीं दिया इसके लिए? हाँ। किसी ने कुछ कह दिया इसके लिए उदास हो? हाँ। क्या हुआ? आज कोई बात हो गई इसलिए उदास हो? हाँ। किसके लिए? आज मैं अपने अंदर नहीं जा पाया, आज हमने अपने अंदर का ख्याल नहीं कर पाया। हमने बच्चों का ख्याल कर लिया, परिवार का ख्याल कर लिया, सबका ख्याल कर लिया, समाज का सबका सोच लिया, लेकिन हमने आज अपने बारे में चिंतन नहीं कर पाया, अपने बारे में नहीं सोच पाया। क्योंकि ये तो सब 10 साल 20 साल 50 साल साथ देंगे, उसके बाद मेरी साथ देने वाली तो मेरी आत्मा ही है ना। और हमने अगर उसका ख्याल नहीं किया तो हमें पता नहीं कौन सी गति में ले जाकर कर्म पटक देंगे, कहाँ पर ले जाकर छोड़ देंगे। क्योंकि ये सब संसार वाले लोग संसार की ही व्यवस्था बनाएंगे। आपका देह से परमा आत्मा निकल गई तो शमशान तक की बात व्यवस्था बना देंगे, और थोड़ा सा ज़्यादा लगाव रहा तो कुछ अच्छा विधान पूजन करा के फिर भावना भी बांट देंगे। उसके बाद तो तुम्हें जीना तो अपने उस आत्मा के साथ ही है ना, तो उसकी क्या व्यवस्था बनाई। तो आचार्य कह रहे हैं ध्यान, ध्याता, ध्येय तीनों एक हो जाना चाहिए। एकता का सूत्र दे रहे हैं, और आप विचार करके रखना, जब एकता का सूत्र देते हैं तो एक व्यक्ति जब होता है तो अपने जीवन में ख्याल करना, क्रिया कर्म और क्रिया कर्ता और कर्म एक हो जाना चाहिए। जब हमारी पांचों इंद्रियां एक होंगी ना तो आत्मा तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। आँख, उसको एक करो, स्पर्श इंद्री, उसको एक करो, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांचों इंद्रियों को एक कर लो, और पांचों इंद्रियों को एक कर लिया तो आत्मा की ओर जा सकते हो। पांचों इंद्रियों को एक कैसे? हम देखेंगे वही जिससे हमारे आत्म कल्याण होगा। हम किसी की कमियां नहीं देखेंगे, क्योंकि कमियां देख देख कर वो सामने वाला तो सुधर जाता है, लेकिन हमारे अंदर वो कमियां पिक्चर की तरह बैठ जाती हैं। जब वो ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आदमी, हमें तो आश्चर्य तब होता है, आदमी अपने कारण से नहीं बिगड़ रहा है, दूसरे को देख देख कर बिगड़ रहा है। और जो दूसरे को देख रहा है तो उससे इसको उसको इतना भी होना कि दूसरे के कारण से थोड़ा सुधर भी जाओ। ख्याल करना, आंखें से इतना ही विचार करना, आंखों से गलत नहीं देखना। ये आत्म कल्याण की ओर जाने के लिए इनको तैयार करो। रसना इंद्री से गलत सेवन नहीं करना। क्यों? हम उस शरीर की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में कष्ट हो वो नहीं करना है। और आत्मा को कष्ट कब होता है? जब तुम अभक्ष खाते हो। आत्मा को कष्ट कब होता है? आत्मा दुखी कब होती है? जब तुम गलत कुछ करने का प्रयास करते हो। तो भोजन भी शुद्ध करें। एक, कर्ण से वो ही सुनेंगे हम जो हमारे आत्ममुखी होने का प्रयास कराएगी। घ्राण इंद्रिय से वो ही खुशबू लेंगे जिसमें आत्मा की रस और गंध नहीं होगी, आत्मा को जाने का प्रयास होगा। पांचों इंद्रियों को एक कर लो, आत्मा को एक कर लो। केवल हमें आत्ममुखी होना है, हर क्रिया में अपने आप को समझना है, समझाने का प्रयास करना है। इतना ही विचार करना, जैसे ही तुम एक हुए, परिवार की एकता पूरे परिवार को खुशहाल बना देती है। समाज की एकता पूरे समाज को ऊंचाइयां दिला देती है। संघ की एकता चारों तरफ यश और ख्याति लाभ प्रभावना करा देती है। विचार करके रखना, हमारे शरीर की एकता
हमें आत्ममुखी बना देती है, अंतर्मुखी बना देती है। हमारे शरीर की एकता को समझने का प्रयास करो। हम ध्यान, ध्याय और ध्याता में तीनों में अलग ना जाएं। आत्म तत्व के लिए ध्यान करें, इतना ही सोचें। अंदर से कुंडी बंद है, खोलने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, और खोल दी कुंडी एक बार तो तुम जैसा भगवान व्यक्ति संसार में कोई नहीं होगा। क्योंकि जिसने अंदर से कुंडी खोल दी, बंद गटर के डब्बे में, बंद गटर के सेप्टिक टैंक में बदबू रहती है, और अगर वो बंद गटर का सेप्टिक टैंक खुल जाए ना तो बदबू सब बाहर चली जाती है। तो इसी प्रकार से अपने अंदर को खोलने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।